जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चड्ढा एमपीटी ऑर्थो। आज मैं आपको घुटनों के दर्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। ऐसे हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं जो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब 1 साल हो गया हमारा घुटनों का दर्द नहीं जा रहा, 2 साल हो गए हमारे घुटनों का दर्द नहीं जा रहा, 3 साल हो गए, पेन किलर खा लेते हैं तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है और जैसे ही पेन किलर छोड़ते हैं फिर घुटनों का दर्द वैसे के वैसे रहता है। इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस घुटनों के दर्द को बताने कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी। जैसे कि हमारी चमड़ी है, इसमें कोई कट लगता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। अब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं तो वो वहाँ पर आके थक्का जम जाता है। अब वहाँ पर थक्का जम जाता है और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब क्लोट हुआ होता है जिस जगह पे, उस जगह पर से जब वो क्लोट हटता है तो वहाँ पे स्किन वापस आ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं और वो वहाँ पर आके थक्का जमाते हैं और उस जगह पर स्किन दोबारा वापस आ जाती है। अब जो हमारा घुटने का जोड़ है, जैसे कि ये हमारे घुटने का जोड़ है, इसमें ये बीच में गद्दी है, ऊपर से फीमर आ रही है, नीचे से टिबिया फिबुला है और ये जो गद्दी है ये सैनेवल कवरिंग के अंदर बंद है और इसके अंदर सैनेबल फ्लूइड होता है जिसे आप मोटी भाषा में ग्रीस भी कहते हैं और एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है घुटने का जोड़। अब क्या है कि घुटने के अंदर जो है ब्लड नहीं जा सकता क्योंकि ब्लड का काम क्लॉट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड तो क्लॉट कर देगा, अगर फिर घुटना चल नहीं पाएगा अगर ब्लड होगा तो वहां पर जो है सैनेबल फ्लूइड होता है। मैंने आपको बताया कि जो घुटना है उसके अंदर तो ब्लड जा ही नहीं सकता, अगर ब्लड गया तो वहां पर क्लोटिंग आ जाएगी, वो घुटना ही जो है जाम हो जाएगा, चल ही नहीं पाने का। तो उसका तरीका ये है कि या तो नी रिप्लेसमेंट की तरफ लोग जाते हैं या फिर उसका तरीका ये है कि अब वहां पर मेडिसिन काम कर नहीं सकती, उसके लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है। अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव्स जाती हैं घुटने के अंदर, ऊपर से करते हैं, कोई ऊपर से इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, उसको हम ऊपर से ही अल्ट्रासोनिक को करते हैं और वो वेव्स अंदर जाती हैं और कार्टिलेज को रीजनरेशन कर देती हैं। रीजनरेशन का मतलब कि दोबारा से जो गद्दी अंदर घिस गई है वो दोबारा बना देते हैं, क्योंकि वहां पर मेडिसिन नहीं पहुंच सकती। मेडिसिन मान लो हम मुंह से भी मेडिसिन लेंगे तो वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके वो ब्लड में ही रह जाएगी, ब्लड जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए पेशेंट के घुटने की हीलिंग नहीं हो पाती। इसे मैं और अच्छे तरीके से आगे आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैं आपको इसे थोड़ा और एनालाइज करके समझा देता हूँ। जैसे कि जोड़ है घुटने का, इसमें जो सफेद से रंग का दिख रहा है ये कार्टिलेज है जिसे गद्दी बोलते हैं, और ये जो ब्लू से रंग का है ये सैनेबल फ्लूइड है। अब ये सैनेबल कवरिंग के अंदर बंद है, इसके ऊपर कैप्सूल रहता है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। अब ब्लड की सप्लाई ना होने के कारण यहाँ पर जैसे कि गद्दी रप्चर हो गई, ठीक है, तो फिर जो है वो दोबारा से जो है रीजनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इस सैनेबल फ्लूइड के अंदर ना तो प्लेटलेट्स हैं, तो इसमें इसलिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो डाल के ये जो गद्दी है जो सफ़ेद से रंग की दिख रही है इसे रीजनरेट कर लिया जाता है और फिर इस तरह पेशेंट ठीक हो जाता है। ग्रेड 1 की भी ठीक हो जाती है और ग्रेड 2 की भी ठीक हो जाती है। इसमें कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक थेरेपी ऑन कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी गद्दी, हीलिंग ऑफ दिस पेशेंट विद नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो गद्दी घिस जाती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। मैं आपको मेन चीज इसमें पढ़वा देता हूँ। एनहेंस द कार्टिलेज रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब गद्दी का दोबारा से बनाना। ऑफ दिस पेशेंट द यूज ऑफ लो इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक थेरेपी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड promising effect on cartilage regeneration. The aim of this study was assess the effect of 24 session, यानी 24 सेशन। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और आगे इसकी डोजेज हैं, जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज से करना होता है, 9.5 मिनट की करनी होती है, जैसे नी घुटने के ऊपर हो जाए तो 9.5 मिनट की करनी होती हैं। इसमें 24 सेशन आपको ये 2 महीने में कंप्लीट करने होते हैं और इसे 3 सेशन पर वीक करके भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, आप इसे इंटरनेट से भी देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम आपको अल्ट्रासोनिक थेरेपी की जो मशीन है वो दिखाते हैं और इसकी डोजेस को किस तरीके से सेट किया जाता है
वो भी बताते हैं। जैसे कि ये 10 मिनट की अल्ट्रासोनिक घुटने के ऊपर देनी होती है। इंटेंसिटी इसमें सेट है, लेकिन इस तरीके से करके इसकी इंटेंसिटी को सेट कर लिया जाता है। ये देखिए इस तरह सेट हो गए। इसमें पल्स में देनी होती है घुटने के अंदर। अब अल्ट्रासोनिक मशीन्स की वेव्स कैसे निकलती हैं ये हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए जी, डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए इसको। ये तो हो गया पल्स मोड के अंदर, पल्स की तरह चलेंगे। इसमें कॉन्टिन्यूस भी चलती हैं। ये देखिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं इसके अंदर, जो अंदर जाके कार्टिलेज को रीजनरेट करेंगी। ये मेटल का होता है, ये वो नहीं कर सकता, मतलब ये जैसे कह सकते हैं वाइब्रेट नहीं कर सकता रबड़ की तरह। ये मेटल की जो होता है, ये हेड होता है, ये मेटल का होता है। तो इसमें से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और ये अंदर जाकर पेशेंट, ये वेव्स घुटने के अंदर जाकर पेशेंट के जो कार्टिलेज है उसे रीजनरेट यानी दोबारा से रीजनरेट करती हैं। और क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए वहाँ पर मेडिसिन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, वहाँ पर फिजियोथेरेपी का ही बहुत अच्छा रोल रहता है। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो अल्ट्रासोनिक थेरेपी है इसके 24 सेशंस कैसे लेने होते हैं, और घुटने के अंदर क्या किसी भी जोड़ के अंदर जो होती है ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए वहाँ की अगर गद्दी यानी कार्टिलेज रप्चर हो जाए यानी घिस जाए तो वो रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होती, ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो ब्लड की सप्लाई नहीं है तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं इसके अंदर से और वो अंदर जाकर कार्टिलेज को, गद्दी को दोबारा से बना देते हैं। मैंने आपको अभी वेव्स दिखाई भी थी इसमें से निकलते हुए वाटर डाल के, ठीक है ना। अब इसको जो है बहुत अच्छे जेल के साथ करना होता है, जिससे कि इसकी जो वेव्स हैं वो सारी की सारी अंदर चली जाएं। जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल जो जेल, प्योर जेल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्योर जेल जो आते हैं उनके साथ करने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो जो है वो पूरा का पूरा रेस को अंदर डाल देते हैं। कुछ जो बेकार कंपनीज के जेल हैं वो प्रॉपर उनसे जो है रिजल्ट नहीं आ पाते, तो उन जेल से करने का इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि अच्छे जेल से, माइक्रोबायोलॉजिकल प्योर जेल से करने का रिजल्ट आता है। तो इसे माइक्रोबायोलॉजिकल जेल से ही करना सही रहता है। आइए अब हम आपको घुटने के ऊपर अल्ट्रासोनिक मशीन को कैसे अप्लाई करना होता है वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से जेल लगानी होती है और उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था, इसकी इंटेंसिटी हमने सेट कर दी है। अब उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक के हेड को इस तरीके से घुटने के ऊपर चलाना होता है और इससे जो हमारा कार्टिलेज है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो ख़राब हो गया है, जो डैमेज हो गया है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट मतलब दोबारा से बन जाता है, जो अंदर की गद्दी घिस जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि अल्ट्रासोनिक को इस तरीके से, ये बिल्कुल पेनलेस होता है, इसमें किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होता और पेशेंट इसे आराम से करवा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसे कराने के बाद। थैंक यू। तो देखा आपने, किसी भी जोड़ में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, वहाँ सैनेबल फ्लूइड होता है जिसे आप मोटी भाषा में ग्रीस कहते हैं, और वहाँ पर ब्लड नहीं जा सकता क्योंकि जोड़ जो हैं वो सैनेबल कवरिंग के अंदर बंद होते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक किरणें कैसे उन जोड़ों की गद्दी तक पहुंचकर आपके जोड़ों को, अभी हम बात घुटने की कर रहे हैं, तो आपके घुटने को कैसे स्वस्थ बना सकती हैं। धन्यवाद।